हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 246वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय एजुकेशन पार्टनर इज ग्लोबस ITI कामठी। माय फोर व्हीलर ड्राइविंग पार्टनर इज M Wazalwa ड्राइविंग स्कूल। माय क्लब पार्टनर is Rosetta Elite Club, and of course I really want to thank my cycling partner, which is Naresh Chandra and Company, and has been cycling Nagpur for about 91 years. A big thank you to Central India's best bank, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बहरहाल 2021 ने ऑलरेडी हमारी लाइफ में एंट्री कर दी है। बहुत सारे लोग धन्यवाद देते फिर रहे हैं उस ईश्वर को कि 2020 फाइनली खत्म हो गया। लेकिन 2021 क्या लेकर आया है हर राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो आज बताने के लिए मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है जयश्री साने। जयश्री जी नमस्कार। नमस्कार। 2021 आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और जितने भी लोग ये लाइव शो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ये नया साल बहुत बहुत मुबारक। 2021 अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सब जो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ रही है। एक बहुत अच्छे बड़े नेता हैं कमलेश चौधरी, वो भी आपको देख रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे आज। कमलेश जी आप बने रहिएगा, ये सभी से निवेदन है, सब बने रहिए ताकि हम आपको बताएं कि आपकी राशि क्या कह रही है और क्या कहते हैं 2021 में सभी राशियों के सितारे। शुरुआत करते हैं हम। सिर्फ एक जेनरिक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक ओवरव्यू है जो नजर आता है 2021 का, क्या नजर आता है? देखिए, 2021 का जो एक जनरल व्यू अगर हम लेंगे ज्योतिष के हिसाब से, तो ये साल एक बहुत ही बड़े बदलाव का साल कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल 2020 के मध्य से लेकर के अभी तक काफी बड़े बड़े ग्रहों के बदलाव आए हैं, जिनमें से शनि जो कि बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक तरीके से सुपरस्टार प्लैनेट हैं। जी, मेरे जीवन में तो एक बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। जी जी, शनि जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है, क्योंकि वो कर्म के अधिपति माने जाते हैं। जी जो निसर्ग कुंडली के हिसाब से जो मेष राशि से शुरू होता है और 12वीं राशि मीन तक चलता है, उसमें 10वीं राशि मकर आती है और 11वीं राशि आती है कुंभ, और ये दोनों ही राशियां शनि के स्वामित्व में आती हैं। तो 10वां स्थान जो होता है वो किसी की भी कुंडली में कर्म का होता है, और 11वां स्थान होता है कर्म के फल का। तो कर्म और कर्म का फल, ये दो चीजें किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, उसके स्वामी है शनि, और वो अपनी ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आगे वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब अपनी ही राशि में शनि होते हैं तो वो बहुत बलवान हो जाते हैं। उनके साथ गुरु भी मकर राशि में बैठे हुए हैं, और हमारे देश की भी राशि मकर मानी जाती है, भारत की राशि भी मकर मानी जाती है। तो इसलिए शनि का एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप्रोच, या एक बहुत ताकतवर पावर बन करके शनि आए हैं, और वो बहुत अच्छे फल भी देंगे। शनि है या शनि की 7.5 है, इसका ये कतई में मतलब नहीं है कि चीजें बिगड़ती हैं, बल्कि वो चीजों को सुधारते हैं। बस कई बार उनका तरीका थोड़ा सा हमें दंडनीय होता है, मनुष्यों के लिए वो तरीका थोड़ा सा तकलीफ कारक होता है जी, लेकिन वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं कर्म और कर्म के फल के अधिपति होने के नाते से। तो ये मेजर एक प्लैनेटरी चेंज है। और दूसरी बात यह है कि राहु और केतु भी अपना 1.5 साल का गोचर समाप्त करके अपनी उच्च राशियों में से, मिथुन में से और धनु में से, वो पीछे की वृषभ और वृश्चिक राशियों में गोचर कर रहे हैं आगे के 1.5 साल के लिए। तो जो ग्रह बहुत समय तक, लंबी अवधि तक अगर कोई ग्रह किसी राशि में गोचर कर रहा है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से राहु और केतु का ये वृश्चिक और वृषभ में आया हुआ गोचर, शनि का मकर राशि के अंदर गोचर, गुरु का मकर राशि के अंदर गोचर, तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस है, ये चेंजेस अब जाके 2021 में आने के बाद में कुछ अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे।
और एक 2021 एक अच्छा साल जरूर साबित होगा, लेकिन वो कर्म प्रधान साल साबित होगा कि आप किस तरीके से अपने कर्मों को सही करते हैं, तो आपके ग्रह भी आपके साथ में किस तरीके से चलेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कर्म और किस्मत दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अकेले किस्मत के सहारे इंसान नहीं बढ़ सकता और ना ही अकेले कर्म के सहारे बढ़ सकता है। तो ये साल कर्म और किस्मत के मेल का साल है, और यदि हम अपने कर्मों पर बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे तो 2021 बहुत ही अच्छा साल साबित होगा। क्या बात है। चलिए, शुरुआत तो बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है, लेकिन जब 12 राशियों की बात करते हैं तो एक एक राशि पे अगर आप अपनी जो स्टडी है वो आप बताएं, और ये बताएं कि क्या क्या उन पे असर होगा, क्या उनका आने वाला वक्त, जो आने वाला साल है वो कैसा जाएगा। जी देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हर एक की जो कुंडली होती है वो उसके जन्म की तिथि, समय और साल और कहाँ उसकी पैदाइश हुई है उस हिसाब से बनती है। और हर एक का जो एक कुंडली का कहना चाहिए पर्सनल प्रेडिक्शन जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है कि उसके जन्म के समय पर क्या था, कैसा था और कौन सी ग्रह दशा उसको चल रही थी। इसलिए जब हम एक पूरे राशि चक्र के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं अभी, मेष से लेकर मीन तक जी, तो ये एक आप ऐसा समझिए कि ये एक जनरलाइज राशिफल रहेगा। स्पेसिफिक जो राशिफल होता है वो हर एक की कुंडली के हिसाब से, कौन से स्थान में कौन सा ग्रह है उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसकी ग्रह दशा के हिसाब से चेंज होता है जी। तो यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि मैं लग्न राशि से राशिफल बताऊंगी। मतलब जो फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली होता है वो लग्न राशि कही जाती है। लग्न का मतलब हमारा तनु भाव या देह भाव जिसको हम कहते हैं, इंसान का शरीर जी, वो भाव इस स्थान से दर्शाया जाता है। और ज्योतिष में देखने का तरीका भी यही है कि आप लग्न भाव से कुंडली को देखते हैं जी। तो अब हम मेष राशि से मीन राशि तक जब जाएंगे तो जो भी लोग ये देख रहे हैं तो वो इस बात को समझ लें कि मैं लग्न के हिसाब से राशिफल बता रही हूँ। तो जिनको अपनी लग्न राशि मालूम है, और अगर नहीं भी मालूम है तो आपकी जो राशि है उसी को आप अपनी लग्न राशि के स्थान पे रख के भी इस भविष्य को या इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं जी। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। निवेदन है, ज़्यादा पर्सनलाइज सवाल होगा तो बिल आपको सीधा टेलीग्राम से पहुंच जाएगा। तो हम मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है। मंगल इसके राशि स्वामी है और नए साल में शुरू में ही मंगल अपनी ही मेष राशि में विराजमान है। इसलिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही ताकतवर परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में मंगल और वहां से दशम भाव में, 10वें भाव में, जैसे मैंने कहा कि मकर राशि के शनि और मकर राशि के गुरु ये बैठे हुए होने के कारण से ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है मेष राशि वालों के लिए। और क्योंकि मंगल अपनी राशि में खुद बैठे हुए हैं तो मेष राशि के जातक आत्मविश्वास से प्रचुर रहेंगे। हाँ, लेकिन मंगल की राशि होने की वजह से उन्हें क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध का ग्रह माना जाता है, अग्रेसिव ग्रह माना जाता है। क्रोध का ग्रह माने अग्रेसिव माना जाता है अपने आप में स्वभावतः। इसलिए ये चीज जो है तो ये चीज देखनी पड़ेगी। ये समय काफी अनुकूल है, पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी बहुत अनुकूल है, आर्थिक बढ़ोतरी के हिसाब से भी अनुकूल है। पर ये जुलाई अगस्त के बाद शुक्र के गोचर के हिसाब से मेष राशि वालों को आर्थिक सुधार नजर आएंगे, क्योंकि आर्थिक सुधारों के लिए हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र के गोचर को देखते हैं। तो इस तरीके से ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं, मेष लग्न वाले जो जातक हैं, उन्हें
एक आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना चाहिए आगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि राहु का जो गोचर चल रहा है वृषभ और वृश्चिक राशि के अंदर में, तो वो मेष राशि से द्वितीय और अष्टम भाव में चलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है आप अपने परिवार में किसी के हेल्थ को लेकर के, या जैसे किसी के मानसिक हेल्थ को लेके, शारीरिक हेल्थ को लेके, थोड़ा सा परिवार भाव में या धन भाव में, क्योंकि वो दूसरा भाव धन का भी होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देकर यदि काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो चीजें काफी अनुकूल साबित होगी। अब चलिए हम आते हैं दूसरी राशि पर, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र जो होते हैं वो बहुत ही मतलब मटेरियल लाइफ के कारक माने जाते हैं। शुक्र पैसे के कारक माने जाते हैं। जिंदगी में जो जो भी चीज़ें आप उपभोग करते हैं, जिससे हमको आनंद मिलता है, वो सारी चीज़ें शुक्र की अंडर आती है, शुक्र की राशि के अंदर आती है। तो हम देखते हैं कि अब वृषभ लग्न का क्या परिणाम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो जिसका भी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, तो वो ये जान लें कि आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है अभी। तो राहु का गोचर कई बार थोड़ा सा हेल्थ वाइज तकलीफ दे सकता है। अगर आप वृषभ लग्न के मालिक हैं तो आप को थोड़ा हेल्थ वाइज तकलीफ दे सकते हैं, या कोई मेजर चेंज लाइफ के अंदर या मेजर बदलाव जो है वो वृषभ राशि वालों के लाइफ में ला सकते हैं, क्योंकि राहु उनके राशि में चल रहे हैं जी। और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि शनि जैसे बलवान ग्रह जो है वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि क्योंकि शुक्र को बहुत सपोर्ट करते हैं, शनि जिनको सपोर्ट करते हैं अपनी राशियों के अलावा जी। वो शुक्र की राशियां होती हैं, उनकी शुक्र की राशियों से बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है शनि की। जी। तो बेस्ट ऑफ बडीज होते हैं, बेस्ट ऑफ बडीज होते हैं जी हाँ। शनि और शुक्र। और शनि और शुक्र को कई जगह पे वैलेंटाइन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ओके। इतना ज्यादा शनि जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो जॉब करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, और जो बिजनेस में लोग हैं, जो व्यावसायिक हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। लेकिन शनि की खासियत ये होती है कि वो मेहनत बहुत करवाते हैं जी। कर्म किए बिना वो फल नहीं देते जी। तो इसलिए कर्म प्रधान, मैंने पहले ही कहा कि ये जो पूरा वर्ष है वो कर्म प्रधान है, इसलिए आपको जो है कर्मों पे ध्यान देना है और चलना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। लेकिन राहु की वजह से यदि कोई बदलाव आते हैं जिंदगी के अंदर, हेल्थ के अंदर, आपकी जो मतलब मटेरियल लाइफ के अंदर, क्योंकि शुक्र है तो हम मटेरियल लाइफ ज्यादा देखेंगे, आय के साधनों के अंदर बदलाव आ सकते हैं। तो उन बदलावों के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मिथुन लग्न की तरफ, मिथुन राशि, मिथुन लग्न की तरफ। ये बुध की राशि मानी जाती है जी। और इस राशि में अभी अभी राहु का गोचर हुआ है और राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। वैसे तो राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, वो एक तरीके से वर्चुअल प्लैनेट्स है, इमेजिनरी प्लैनेट्स भी उनको एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो अभी ही अपनी उच्च राशि मिथुन से निकले हैं। तो अब ऐसा है मिथुन राशि वालों के लिए कि अब उनके लिए राहु के जाने के बाद, राहु जब चले गए हैं जी, तो काफी सारी चीजें मिथुन राशि वालों के साथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होंगी और नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि राहु जब मिथुन राशि में थे तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा फल नहीं दिया, उन्होंने दिया है, लेकिन उसके लिए आपकी जो जन्म पत्री है उसमें राहु की क्या पोजीशन है वो बहुत जरूरी होता है जानना जी। लेकिन अदरवाइज अब मिथुन लग्न जो है या मिथुन राशि जो है वो राहु से फ्री हो चुकी है, इसलिए उनको भी, और शनि
राहु के भी मित्र होते हैं। जी। और जिस तरीके से शनि बैठे हैं मिथुन राशि से, जिस भी मतलब जो भाव में बैठ करके संयोग बना रहे हैं शनि, तो वो भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनको आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती जाएगी, बेहतरीन होगी। अपने घर परिवार वालों से जो कहीं कोई मनमुटाव, स्पेशली जीवन साथी के साथ अगर मनमुटाव की स्थिति बन रही थी या तकलीफ आ रही थी जीवन साथी के साथ में, तो वो चीजें भी काफी हद तक अब कम होंगी। क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब राहु और केतु का गोचर मिथुन और धनु राशि से था, तो मेरा अपना अनुभव है कि काफी सारे लोग यही समस्या लेकर के आए थे कि जीवन साथी के साथ में चीजें सही नहीं चल रही हैं या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अब ये जब गोचर खत्म हो गया है तो ये चीजें जो है, ये चीजें कम होंगी। अब एक चीज बहुत मैं बताना चाहूंगी, बहुत विशेष बताना चाहूंगी कि आपको जो है, तो आपको सितंबर से नवंबर का जो पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए, तो वो उन्हें कोई भी बड़ा स्टेप जो उठाते हैं हम लाइफ में, कि कोई बिजनेस वाइज कुछ कर रहे हैं या परिवार के लिए कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो इसमें आपको सितंबर से नवंबर तक थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक, क्योंकि उस वक्त का जो ग्रह गोचर है ये बहुत सपोर्टिव ग्रह गोचर नहीं है। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क जो राशि है वो महत्वपूर्ण राशि इसलिए भी है क्योंकि वो, उसमें शनि का नक्षत्र है कर्क राशि के अंदर। शनि का पुष्यमी नक्षत्र है कर्क राशि के अंदर, और शनि अपनी ही स्वराशि में, मकर राशि में बैठे हुए हैं। और हर राशि से 7वीं राशि उसकी पार्टनर राशि मानी जाती है। तो कर्क राशि और मकर राशि एक दूसरे से 7वीं राशियां होने की वजह से पार्टनर राशियां हैं। इसलिए अब जब शनि 7वें बैठे हैं, पार्टनर प्लेस में जब शनि बैठते हैं और साथ साथ में गुरु भी बैठते हैं, तो ये कर्क लग्न और राशि वालों के लिए एक मिश्र परिणाम देने वाला हिसाब हो जाता है। क्योंकि पार्टनर प्लेस में शनि जैसा ग्रह बैठा है, शनि स्वभावतः बहुत स्टेबल हैं, बहुत सोच विचार वाले हैं और दीर्घकालीन परिणाम देने वाले हैं। तो ऐसे में कर्क लग्न के जो जातक हैं वो सोच समझकर निर्णय लेना, किसी भी बहुत पहले से चली आ रही चीज के ऊपर एक निर्णय करते हैं, शनि जजमेंट देते हैं। तो ये सब चीजें कर्क लग्न वालों के साथ या कर्क राशि वालों के साथ शनि करेंगे। और वहां पर गुरु भी होने की वजह से, शनि और गुरु के संयोग से कुछ चीजें जुड़ेंगी भी, कुछ चीजें घटेंगी और कुछ चीजें नई भी बनेंगी। क्योंकि जब तक कुछ चीजें कम नहीं होती है तब तक कुछ चीजों की शुरुआत भी नहीं हो सकती। सच बात। तो ये कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सेंटर में शनि बैठेंगे, इसलिए हो सकता है कि कई चीजों में देरी हो, क्योंकि शनि दीर्घकालीन ग्रह है। इसलिए यदि वो थोड़ा सा देर से कोई परिणाम देते हैं तो कर्क राशि वालों को बिल्कुल भी, या कर्क लग्न वालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में कहीं पे रुक गए हैं। परिणाम मिलेंगे लेकिन अपना टाइम आएगा, देर से मिलेंगे। जी, अपना टाइम आएगा। जी जी जी। और क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा का लग्न है, चंद्रमा मनसो जाता है, ये कहा जाता है, वो मन का कारक है, माइंड का कारक है। तो भावनाओं की जो लहरें हैं वो बहुत उठेंगी, क्योंकि सामने शनि बैठे हैं तो परीक्षाएं लेंगे, क्योंकि वो परीक्षा लेने वाले हैं। वो जजमेंट देने से पहले वो पूरा आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं जी। तो कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा का लग्न है, ये एक परीक्षा का समय भी हो सकता है। लेकिन ये परीक्षा का समय आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा देगा। और स्पेशली कोई नई नौकरी या नए आय के साधन ये बन सकते हैं। हो सकता है कि
अभी तो खैर कोरोना है तो ये कहना बहुत और सुनना भी शायद बहुत अजीब और अद्भुत लगे, लेकिन अचानक से कोई विदेश यात्रा की संभावना भी अचानक से बन सकती है कर्क लग्न और राशि वालों की। बस कर्क वाले मास्क पहन कर जाएं। जी जी, वो तो सभी को मास्क पहन के जाना चाहिए। ये भी बात सही है, कर्क वाले डबल पहन के जाएं। जी हाँ, डबल पहन के जाएं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। इसलिए यदि कोरोना के समय में कर्म हम सही रखेंगे तो हमारे कर्म के फल इस कोरोना के पेंडेमिक में भी बहुत अच्छे मिलेंगे। क्वारंटाइन और आइसोलेशन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि शनि हमेशा नियम में चलते हैं। अगर आप नियम का भंग करते हैं तभी उनका डंडा चलता है, नहीं तो फिर वो आपके कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छा ही फल देते हैं। जी, पॉजिटिव सोचना जरूरी है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं, शनि के टाइम पे ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जो लोगों ने नहीं करनी चाहिए। शनि पे मैंने एक पीएचडी करी है, तो लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, अब हम आते हैं सिंह लग्न के राशिफल पर। सिंह राशि जो है उसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की राशि है तो काफी सामर्थ्यवान, तेजवान ऐसी राशि है। लेकिन अब ऐसा है कि शनि जो है वो सूर्य के शत्रु माने गए हैं ज्योतिष में, और शत्रु का अर्थ ये है या शत्रु के मानंद ये है कि दोनों के तत्व बहुत भिन्न हैं। जैसे शनि, अगर हम शनि को हम अंधेरा ऐसा देखें और सूर्य को हम उजाले सा देखें, लेकिन जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक उजाले का महत्व नहीं होगा। उजाले के लिए अंधेरे का महत्व बहुत होता है, क्योंकि वरना उजाले को पूछेगा कौन। सही। और अंधेरे में ही चांद तारे चमकते हैं आसमान में। जी। तो इसलिए सिंह राशि वालों के लिए मकर राशि के जो शनि आए हैं, षडाष्टक में आए होने के कारण से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि आप जो भी बिजनेस में या किसी के साथ आर्थिक लेन देन आपका हो रहा है या कोई आप नई चीज शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप अत्यंत सावधानी बरतें। और मैं सभी राशि वालों को एक सलाह देना चाहूंगी, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, शनि अगर मकर राशि में आए हैं तो उनकी खासियत होती है कि वो लॉन्गिट्यूडिनल चीजें करते हैं। तो हेल्थ वाइज भी अगर आपको, सिंह वालों को स्पेशली, कोई तकलीफ आ रही है तो उसको बहुत ऐसा इजी लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो चीज लंबी चले जी, तो थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि शनि षडाष्टक में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ध्यान रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि शनि षडाष्टक योग में बैठते हैं सिंह राशि के साथ में जी। और वो हालांकि सिंह राशि के सप्तम भाव में उन्हीं की राशि आती है कुंभ, जो कि सिंह राशि से 7वीं राशि है, वो आती है वहां पर, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगस्त और अक्टूबर, अगस्त से लेकर अक्टूबर थोड़ा जो है आप ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। और पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सूर्य क्या है ना कि पिता माने गए हैं। तो जब सिंह राशि वाले यदि किसी को लेन देन करते हैं, आर्थिक लेन देन, तो उनको एक कि हाँ भाई मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ या सामने वाले के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ग्रह स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि आपको आर्थिक जो आपके लेन देन है उसमें थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी है जी। मतलब पंगा होगा ही होगा। नहीं, पंगा नहीं होगा, और जो होगा भी अगर तो कम होगा। देखिए ज्योतिष नहीं, लेकिन जैसे सिंह राशि है वो सूर्य की राशि आपने बताई, हाँ जी, तो अंधेरे का महत्व बहुत है। अगर अंधेरा जीवन में नहीं होगा तो हमें उजाले का महत्व पता नहीं चलेगा जी। और सूर्य क्या है कि सूर्य ना तो उदय होते हैं ना अस्त होते हैं,
जी वो अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। जी जिनको प्रकाश चाहिए वो उनके सामने आए। जी जिस दिन भारत जब सामने आता है तो भारत में सवेरा हो जाता है, अमेरिका सामने आया अमेरिका में सवेरा हो जाता है। सच बात है। तो सूर्य की राशि है सिंह, तो सिंह राशि वाले कई बार देखने में ये भी आया है कि थोड़ा सा कर्मों के प्रति अपने जो थोड़ा सा रहता है कि नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जी तो अपने आप नहीं हो जाने वाला होता है, आपको स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है चीजों का। वैसे तो बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं सिंह राशि के लोग। सिंह राशि के लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना चाहिए फॉर मेडिटेशन। आप मेडिटेशन क्वीन है, सबको मेडिटेशन सिखाती हैं। लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया। जी नहीं, मेडिटेशन तो सभी को करना चाहिए, ध्यान सभी को करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का मतलब ही होता है फोकस। जी और हर इंसान अगर अपने जीवन में फोकस्ड रहे और कर्म करे तो फिर और क्या चाहिए। बस आपके यहाँ मेडिटेशन के लिए अगर बुकिंग करना है तो थोड़ा सा इंतजार भी करें, है ना। जी हाँ, अब हम आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि बुध की राशि है, मिथुन राशि ही की तरह ये भी बुध की राशि है और निसर्ग चक्र में ये छठे भाव की मालिक राशि है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो साल है ये अच्छा है, क्योंकि कन्या राशि से पांचवें भाव में जी शनि और गुरु का गोचर चल रहा है। पांचवा भाव बहुत अत्यंत शुभ भावों में से एक माना जाता है, इसलिए भी कन्या राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन बात वही है कि आपको यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है या स्पेशली कोई बोन से रिलेटेड कोई चीज चल रही है, बोन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कोई चीज चल रही है, टखनों से घुटनों से रिलेटेड चीज चल रही है, मतलब जो शनि के स्वामित्व में आने वाली जो चीजें हैं, तो उसमें परिस्थिति में सुधार होगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा जो सही इलाज करेगा। तो ये चीज एक बहुत स्पेशल होगी कन्या राशि वालों के लिए अगर उनको किसी भी तरीके की पुरानी बीमारी चल रही हो तो, ठीक है। स्वास्थ्य के हिसाब से। और जो लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी गण जो हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में, पढ़ाई के भाव में, बुद्धि के भाव में शनि बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं। तो पढ़ाई के लिहाज से ये अच्छा समय है। अपने कर्म सही करें तो विद्यार्थी गणों को बहुत फायदा इसमें हो सकता है। विद्यार्थियों से निवेदन है नेटफ्लिक्स पे जिंदा न रहें। जी। और अगर किसी प्रतियोगिता जैसी परीक्षा में जा रहे हैं कि यूपीएससी दे रहे हैं, एमपीएससी दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। बस वही है कि ध्यान दें, नहीं तो क्या होता है कि सब ऑनलाइन चल रहा है और पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो कई बार क्लास चल रही होती है और जो स्टूडेंट है वो कैमरा ऑफ करके कुछ करने के उसमें होते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम इस साल कन्या राशि वालों को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए विवाह के लिए भी ये थोड़ा सा अनुकूल समय है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो प्रेम, प्रणय और रोमांस का भाव होता है जी। तो अगर कन्या राशि वाले जातक विवाह का कुछ देख रहे हैं या स्पेशली प्रेम विवाह का या परिचय में से विवाह का कुछ देख रहे हैं, तो शनि और गुरु दोनों ही पंचम भाव में होने के कारण से ये चीज भी कन्या राशि वाले जातकों के साथ हो सकती है। कन्या लग्न और कन्या राशि जिनकी है, दोनों ही जिनका सेम है, हालांकि अलग अलग भी होता है, तो दोनों ही जिनका सेम है उनको ये परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा जी। विवाह के तरीके में उनको ये परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो किसी और को ना देखें। हाँ, वो किसी और को ना देखें, या हो सकता है कि उनका कोई पुराना मित्र या कोई पुरानी सखी बहुत सालों के बाद उन्हें फोन कर लें, तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा देख लें जी। या ऐसा करें न देखें, न देख लें और अपने जीवन साथी से उनको मिलवा दें जी, मिलवा दें और उनका कॉल फिर उनका नंबर जो है वो डू नॉट कॉल लिस्ट में डाल दें, है ना।
जी। हाँ, अब आते हैं हम तुला राशि पर। तुला राशि शुक्र की ही राशि है। शुक्र इनके स्वामी है। और जैसे ही मैंने पहले भी कहा है कि शनि की बहुत प्रेम की राशि है। तुला और ऋषभ दोनों राशियां जी। जो है वो शनि उनसे बेहद प्रेम करते हैं इन राशियों से। तो तुला राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। और शनि क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं तो वो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए चौथे घर में बैठे हैं अभी शनि और गुरु दोनों ही। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, तुला राशि के लोग व्यावसायिक हैं या जिनका जन्म स्थान, और होते हैं ना कुछ लोग कि जहाँ पैदा होते हैं वहीं पर उनका बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है, वहीं बिजनेस चल रहा है या वहीं जॉब चल रहा है, तो ऐसे जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा ये चीज़ है कि शनि सेंटर में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो उनको अपनी जगह से जहाँ से भी वो काम कर रहे हैं और अगर वो उनका जन्म स्थान है तो वहाँ से उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। और साथ साथ में ही अगर कोई ज़मीन की खरीदी है या बेचना है या स्थावर जिसको हम घर बार कहते हैं कि घर लेना है, ज़मीन लेना है, तो मेष के जो मंगल हैं और तुला के शनि हैं, तो ये इसमें भी काफ़ी सहायक होंगे तुला राशि वालों के लिए कि किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है जी, तो क्योंकि तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छे फल देते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कुछ तुला राशि वालों के साथ हो सकता है। और नया व्यापार अगर शुरू करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो सफलता मिल सकती है क्योंकि शनि जो है वो मकर राशि में बैठ करके व्यवसाय में बढ़ोतरी जरूर करेंगे, नई चीज देंगे और नए परिचय बनाएंगे। और तुला के शनि क्योंकि रसूख वाले लोगों से परिचय बनाते हैं, मतलब जिनका समाज में कोई एक बड़ा स्थान होता है, ऐसे लोगों के सर्कल में ले जाते हैं, तो वो भी हो सकता है तुला लग्न वालों के साथ में, क्योंकि शनि काफी बलवान बैठे हैं जी। तो इसलिए ये चीज जो है तुला राशि वालों को स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए। अदरवाइज पूरा साल वैसे तो सामान्य है। अब आते हैं हम आपकी राशि पर, वृश्चिक राशि पर जी बिल्कुल। और वृश्चिक राशि में भी शनि का अपना नक्षत्र चलता है। अरे बस जी, अब बहुत हो गया। अब 2020 में 24 जनवरी 2020 में मुझे जयश्री जी ने मैं कई साल पहले उनके पास आया था, उन्होंने कहा था कि 24 जनवरी 2020 तक भूल जाओ अपने आप को, बस जो स्ट्रगल है वो करते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और उसके बाद चीजें अपने आप होंगी। तो सबकी दुकानदारी बंद, राज की दुकानदारी शुरू। अब बताएं 2021 कैसा है वृश्चिक राशि के लिए। देखिए वृश्चिक राशि में भी जो है तो शनि का अपना अनुराधा नक्षत्र है, इसके अलावा ज्येष्ठा और विशाखा ये दो नक्षत्र भी हैं। तो वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए केतु का गोचर है जी। वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है, तो बदलाव लाने में राहु और केतु बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना जरूरी है इन दोनों के चलते, या तो राहु हो या केतु हो। और बदलाव वो जो लाते हैं, आपके यूनिक आइडियाज है, कुछ नया आप करना चाहते हैं, तो इसमें भी वो सहायक साबित होते हैं। तो इसलिए आप जो भी अभी कर रहे हैं, जिस तरीके का आपका चल रहा है, राज की बात जो चल रही है जी, अब जो आपका नाम है राज, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल नाम है जी। ये राजपाट से भी संबंधित होता है, राजनीति, राजकाज से भी संबंधित होता है, ये राजनीति से भी संबंधित होता है जी। और ये इंसान के बहुत गहन रहस्यों से भी संबंधित होता है, वो राज की बातों से भी संबंधित होता है जी। एक बार वापस से दोहरा दें वो आखिरी लाइन। हाँ जी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। राहु और केतु दोनों ही विदेश से संबंध रखते हैं। अब
यहाँ पे विदेश का मतलब दूसरा देश भी होता है या दूसरा राज्य भी हो सकता है जी। अगर हम उसको स्पेसिफिक देखें जी। कि यदि आप अपने राज्य में आपका व्यवसाय है या नौकरी है तो हो सकता है कि आपको व्यवसाय या नौकरी के चलते किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े या उसके साथ आपका किसी तरीके का संबंध बने या जो लोग बिजनेस ओवरसीज लेके जाना चाहते हैं अपना वो भी ओवरसीज जा सकते हैं, बिजनेस लेके जा सकते हैं। और ये वृषभ राशि वालों के लिए भी है क्योंकि राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और दोनों ही जो है वो विदेश से या दूसरे पर राज्य या परदेश से संबंध रखने वाले हैं। हालांकि केतु जो है वो परंपरावादी है थोड़े से, राहु परंपरावादी में नहीं आते हैं लेकिन केतु थोड़े परंपरावादी होते हैं, इसलिए उनका जो एक्सप्रेशन है या रिजल्ट है वो थोड़ा सा अलग मिलता है। लेकिन फिर भी जैसे आपकी राशि में केतु चल रहे हैं तो आप आज एक परंपरागत शास्त्र पे शो कर रहे हैं। जी। मैंने जितना भी आपका देखा है ये शो फेसबुक पे तो उसमें मैंने देखा है कि आप बहुत यूनिक आइडियाज लेके आते हैं, कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं जी। जो कि आपको 4 जगह पे वो चीज नहीं मिलेगी और अगर वो बहुत कॉमन चीज भी होगी तो भी उसमें कुछ तो भी अलग होगा, अलग तरीके से अलग अंदाज से आप लेकर के आते हैं। और आज आप परंपरागत जो हमारा या प्राचीन शास्त्र जो है, प्राचीन विज्ञान है ज्योतिष, तो इसको आप लेकर के आज आए हैं। तो ये भी देखिए एक केतु का ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, केतु का ये प्रभाव है कि आपने इतने प्राचीन शास्त्र को, और राज आपकी जो वाणी है वो इस तरह की है कि ये विषय जो है ये कहीं पर भी बहुत ऐसा नहीं लगता है कि बोर हो रहा है, या क्योंकि ये विषय ऐसा है ना कि ये बहुत टेक्निकल सा सब्जेक्ट है जी। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये इस तरीके के जो विषय होते हैं वो दिल को छूने चाहिए जी, क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो इंसान की भावनाओं से भी बहुत निगडित होता है, क्योंकि उसके जीवन की घटनाओं से निगडित होता है। तो आप जिस तरीके से भी लोगों से जुड़ रहे हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ रहे हैं और शायद ये केतु का ही प्रभाव है कि आप इस तरह जुड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं तो अभी तक शनिदेव को थैंक यू बोलते आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये उनका गिफ्ट है मुझे। शनिदेव का गिफ्ट तो है ही क्योंकि उनका अनुराधा नक्षत्र होता ही है, बट यूनिक आइडियाज के लिए मैं बोल रही हूँ जी, यूनिक आइडियाज, और जो स्पेशली प्राचीन शास्त्रों से रिलेट करता है या परंपरागत शास्त्रों से रिलेट करता है वो केतु से रिलेट करता है। बस थोड़ा सा क्रोध पे अपने नियंत्रण रखिए जी, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखिए जी। वो मेरी पत्नी ध्यान रख रही है मेरा जी। जी, उन्हें रखना भी पड़ेगा जी ध्यान इस हिसाब से। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक मिश्र परिणाम देने वाला ये साल आने वाला है 2021। अब चलते हैं हम धनु राशि या धनु लग्न की तरफ। अब धनु राशि या धनु लग्न के जो जातक हैं, गुरु की राशि है, तो उनका ये साल काफी अच्छा होगा क्योंकि अभी अभी राहु और केतु के प्रभाव से वो राशि निकली है जी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा साल साबित होगा। इस राशि और लग्न के धन भाव में शनि और गुरु बैठे हैं जी, धन भाव में बैठे हैं, परिवार भाव में बैठे हैं, और जब गुरु दूसरे बैठते हैं, शनि भी जब दूसरे बैठते हैं तो उनके कुछ बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। इसलिए धनु वालों के लिए कुल मिला के ये जो साल है ये काफी अच्छा हो सकता है जी। जो पिछले 1 या 1.5 साल में या 2 साल में उन्होंने जो मुश्किलें देखी हैं, उन मुश्किलों में काफी हद तक मुश्किलों पर नियंत्रण आ जाएगा और काफी सारी चीजें सही चलेंगी। जो अभी तक के ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा है, चीजें बन नहीं रही है, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है चीजों को लेकर के, तो वो सारी चीजें अब बनना शुरू होंगे। जो नौकरी करते हैं लोग या नौकरी पाना चाहते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और स्पेशली जो लोग गुरु के प्रोफेशन में है
एजुकेशन में है, टीचिंग में है जी। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ज्ञान प्रदान करना, किसी को ज्ञान देना, क्योंकि आपको यदि कोई शास्त्र आता है और आप किसी को वो शास्त्र सिखा पाते हो, इन दो चीजों में फर्क होता है जी। तो जो भी धनु राशि के जातक गुरु के ही प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। और एक चीज है कि आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर के महीने में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक आप जनरली भी अपने हेल्थ का ख्याल रख लेंगे तो भी हो जाएगा जी। और अभी जो है धनु राशि वालों के लिए परिवार की तरफ से सहयोग बनेगा। परिवार की तरफ से जो एक थोड़ा सा सहयोग नहीं आ रहा था जी। वो आना शुरू होगा। बेहतर बनेंगे, रिश्ते बेहतर बनेंगे। धनु और मिथुन दोनों के लिए जाता है ये, क्योंकि मिथुन वाले भी, मैंने जैसे बोला, काफी सारे धनु और मिथुन के जातक ये 1.5 साल में इसी चीज के लिए आए थे कि परिवार में मनमुटाव है, या जीवन साथी के साथ नहीं बन रहा है, या बिजनेस काफी टफ टाइम चल रहा था, बहुत टफ टाइम उनका चल रहा था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें काफी हद तक दूर होंगी और खुशनुमा सा माहौल होगा। तो 2021 धनु राशि के लिए जो फैमिली इश्यूज वाले थे, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, और घर अच्छा रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर भी चीजें अच्छा रहता ही है। हाँ, हो ही जाता है। और स्पेशली हेल्थ अगर किसी की इस दौरान खराब हुई हो तो अब क्योंकि शनि पूर्ण अपने धन भाव में बैठ करके जिस तरीके की दृष्टि शनि डाल रहे हैं, तो वो हेल्थ के लिए एक अच्छा कुछ साबित होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो, हालांकि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है और शनि जहाँ बैठते हैं जी, वहां पर वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जब शनि की दृष्टि किसी बुरी चीज पे पड़ती है जी, तो वो उस बुरी चीज को भी खत्म कर देती है जी। तो शनि की दृष्टि जिस भी बुरे स्थान पर डायरेक्टली पड़ रही है तो वो उस बुराई को जरूर खत्म करेगी। तो इसलिए स्पेशली जो धनु राशि के जातक हैं, जो अभी तक की किसी भी तरीके के शारीरिक मानसिक परिस्थितियों से या परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके लिए एक अच्छा समय है और अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। मैं एक छोटी सी भविष्यवाणी आपके लिए करता हूँ। आप पानी पीने वाली हैं क्योंकि आपके लिए 1 गिलास पानी आ गया है। निवेदन है आपसे, आप थोड़ा सा पानी पी लें। नहीं, अब ऐसा करते हैं कि हम जो शनि की जो राशि है, दशम राशि जी, मकर जी, हम उसके जो है उसके वर्ष, मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। आप पानी पी लीजिए, है ना, बिल्कुल तैयार है 1 गिलास पानी आपके लिए, है ना। निवेदन है एक सिप पी लें, क्योंकि तो ठीक है। जैसे कर्म से इंसान जो है भविष्य को बदल सकता है जी, तो इसलिए मैं आपकी वाणी और मेरे कर्म को एक करते हुए पानी पी लेती हूँ। पी लीजिए, है ना। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपसे निवेदन है आप शेयर करते रहिए ये शो, और साथ ही में अगर कोई आपका स्पेसिफिक सवाल है जो आप चाहते हैं कि जयश्री जी जवाब दें, तो आप अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपके सवालों के जवाब दें जी। मकर राशि पे मकर राशि, अब मकर राशि या मकर लग्न का जो राशिफल आ रहा है, तो इसमें तो शनि खुद विराजमान है मकर राशि के अंदर 2021 में। तो शनि विराजमान होने की वजह से वो अपनी राशि वालों के लिए काफी अच्छा फल लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मार्च से लेकर के सितंबर तक का जो पीरियड है मकर राशि वाले जातकों के लिए, जो बिजनेस में जाना चाहते हैं या कोई नई नौकरी या कुछ अपना आय के साधन बदलना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय मार्च से लेकर सितंबर तक चल रहा है। क्योंकि सितंबर में शायद गुरु अपना घर बदलेंगे। हाँ, जी, सितंबर अक्टूबर के कुछ एक समय में वो अपना घर बदलेंगे। लेकिन और साथ साथ में ही मकर राशि वालों के लिए मेष राशि के जो मंगल आए हुए हैं, और मकर राशि के शनि और गुरु, और मेष राशि के मंगल, यानी मेष राशि के स्वामी अपनी राशि में
मकर राशि के स्वामी अपने राशि में गुरु के साथ, जी। तो भवन का, घर का एक योग बना रहे हैं, बहुत प्रबल योग बना रहे हैं कि घर अचानक से हो जाएगा और वो वास्तु जो है या वो भवन जो है वो बहुत ही लाभकारक साबित होगा मकर राशि के वाले लिए। जातकों के लिए। अचानक होगा ये। जी। और ये बोलते हैं ना कि कुछ सडन कभी कभी हमको चीजें मिल जाती हैं, हम सोचते भी नहीं है कि ये चीज हमारे साथ होगी और वो चीज अचानक हो जाती है, लाइक अ जैकपॉट और लॉटरी। जी। तो वो चीज मकर राशि वाले जातकों के साथ, स्पेशली घर, भूमि, इसके ताल्लुक से हो सकती है। जी। और मकर राशि वालों के साथ ये अभी तक ये इस पे मैंने बात नहीं की थी, लेकिन अब ये बहुत स्पेशल बात जो है, ये शनि, गुरु और शुक्र और मंगल के प्रभाव से जो टोटल बात बन रही है, तो मकर राशि वालों के जीवन में कोई अलग सा प्रेम और रोमांटिक वाला एंगल जो है वो बिल्कुल आ सकता है। अच्छा। ये 2021 की देन है उनको। ओके। मतलब अब तक जिसको कतरीना नहीं मिल रही थी मिल जाएगी। मिल जाएगी। चलिए ठीक है। और भले ही वो अनिल कपूर जैसा दिखता हो लेकिन उसको कतरीना मिल जाएगी। चलिए। और शनि के प्रभाव वाला साथी मिलेगा जी। क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं, तो शनि के प्रभाव वाला साथी जो है वो मिलता है जी। और शनि जिस तरह के होते हैं, शनि का जो स्वभाव है, उस तरीके का जीवन साथी बोलिए या कोई प्रणय प्रसंग या रोमांटिक सा कुछ बनने का है। और ये भी हो सकता है कि शनि है तो वो, उनकी खासियत है कि वो जिंदगी से कुछ चीजों को अलविदा करवाते हैं और नई चीजें लेकर भी आते हैं, क्योंकि जब तक के वो क्या कहते हैं कि चीजें खत्म नहीं करेंगे तब तक नई चीजें शुरू नहीं होंगी जी। तो शनि के चलते ऐसा भी हो सकता है, और स्पेशली जिनके सप्तम भाव में मकर राशि है, स्पेशली कर्क लग्न वालों के लिए ये है कि सप्तम भाव में यदि मकर राशि आपके है और वहां पे शनि गुरु बैठे हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी आपके साथ बनेगी कि आपके जीवन में कुछ एक रिश्ते, कुछ एक चीजें शनि आपकी जिंदगी से डाइवर्ट कराएंगे। और क्योंकि गुरु बैठे हैं शनि के साथ में, तो वो नई चीजों का आपके जीवन में आगमन भी करवाएंगे। ठीक। और ऐसे में जब ऐसा होता है तो कहीं हमको ये लगता है कि अरे ये अचानक से क्या हो गया लाइफ में। जी। हम नहीं सोचते ऐसा मोड़ जिंदगी के अंदर आ गया है, लेकिन ये जरूरी है। और शनि जो है वो बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट होने की वजह से वो अपना घर तो पूरा चमका चमका के साफ करेंगे, उनकी अपनी राशि है। जी। सच बात है, जब न्याय बाकियों के साथ करते हैं तो खुद के साथ तो ज्यादा ही करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे जी। जितना जो होना चाहिए वो बिल्कुल करते हैं, वो किसी के साथ कम ज्यादा नहीं करते, लेकिन जो होना चाहिए वो जरूर करते हैं। और मकर राशि में शनि होने की वजह से मकर राशि के जो जातक है या कुंभ राशि के जो जातक है वो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ में मुड़ेंगे, या जिसको कि मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट सेइंग रिलीजियसनेस, आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा जी। जो ऑलरेडी अध्यात्म में चल रहे हैं उनकी प्रगति होगी, जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं या योग, ध्यान, धारणा वगैरह ये सारी चीजें करते हैं या किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये मकर राशि के शनि जो हैं वो बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है। तो मकर राशि के लिए ओवरऑल इट्स अ गुड ईयर। गुड ईयर, बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब हम आते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि के स्वामी अपनी ही दूसरी राशि में बैठे हुए हैं, मकर में बैठे हुए हैं जी। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है। अगर
कहीं कुछ कर्जा वर्जा या लेन देन की बात पहले हुई थी तो उससे मुक्ति भी मिल सकती है कि किसी की तरफ से पैसा आना था, बहुत दिनों से दिया हुआ था, नहीं आ रहा है, अचानक से वो पैसा मिल जाएगा, या आपको किसी का देना बन रहा है और आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे, कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, अब दे पाएंगे। अब ये आप दे पाएंगे, अब ये आप कर पाएंगे। और विदेश यात्रा या किसी भी तरीके से नया जॉब, नया कुछ भी जो है वो प्रबल बन रहा है, लेकिन वो आपको अपने परिवार या अपने घर से काफ़ी दूर मिल सकता है जी। क्योंकि कुंभ राशि के व्यय भाव में शनि चल रहे हैं, 12वें भाव में शनि चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि जो लाभ देते हैं वो आपको अपने स्थान से काफ़ी दूर ले जाते हैं जी। क्योंकि 12वां भाव जो है वो बहुत लंबी दूरी दिखाता है। तो इसलिए बहुत दूर जाने का जो एक बनता है, कोई सिचुएशन बनती है कि आपको जॉब तो लगी है लेकिन घर से दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जा रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि शनि जो है वो 6ठे भाव पर दृष्टि डाल के बैठे हैं 12वें भाव से, कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए जी। तो शनि की दृष्टि यदि 6ठे भाव पर पड़ रही है तो वो रोग का विनाश करेंगे, ये बात भी है, लेकिन वो अपने स्वभाव अनुसार एक लंबी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं क्योंकि दीर्घकालीन ग्रह है, धीरे धीरे चलते हैं जी। तो अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो धीरे धीरे फल देते हैं। तो इसलिए अच्छा या बुरा जो भी फल होगा वो धीरे धीरे आएगा, इसलिए हेल्थ वाइज थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों के लिए जी। और जो व्यापारी हैं उनके लिए ये साल अच्छा होगा, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, क्योंकि शनि संपूर्ण वैराग्य के कारक है, शनि मोक्ष के कारक है जी। गुरु जो है वो आपको अध्यात्म के राह पर लेकर के चलता है, लेकिन शनि आपको संपूर्ण वैराग्य और मोक्ष की तरफ लेकर के जाने वाला है जी। शनि के पास मोह नहीं है जी। शनि निर्मोही है, तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिनका रुझान है, झुकाव है, उनके लिए भी कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल। शनि बेसिकली लोगों को यही आकर समझाते हैं कि उनको भेजा क्यों गया था। बिल्कुल, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली जी। पर्पस ऑफ लाइफ। अब हर बार मैं शनि के बारे में बोलता हूँ, आप मुस्कुराती हैं, मतलब मैं शनि का बराबर ही बोल रहा हूँ ना। नहीं, शायद आपका अनुभव बहुत ज्यादा है जी। नहीं तो वृश्चिक राशि वैसे भी थोड़ी सी ना, क्योंकि मंगल की राशि है, तो थोड़ा सा शनि थोड़े से कठोरता के साथ वृश्चिक राशि से डील करते हैं। पोजीशन भी डेफिनेटली मायने रखती है कि आपके पत्रिका में क्या पोजीशन है। वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर में शनि का नक्षत्र है जी, और शनि की जो राशियां हैं उसमें मंगल का नक्षत्र है जी। ये देखिए, ये तो दोनों भाई हैं, अपने अच्छा, अपने इलाके के भाई हैं दोनों। मतलब क्या है कि अगर आप मंगल को देखें तो मंगल पुलिस का डंडा है जी, और शनि को देखें तो शनि कोर्ट में बैठने वाला जज है जी। शनि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, वो भाईगिरी करेगा। मंगल है शनि का पंटर है जी। शनि मंगल को भेजेगा, जा रहे उठा के लेके आ। अरे बाबा, ये भाषा में अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझाएंगी ना, मुझे ऐसा लगता है लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और हमें ये पता नहीं था आप ऐसी भाषा बोलती भी है, कमाल है। जी जी जी, परमात्मा की दया से भाषा शास्त्र अच्छा है हमारा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय है। तो ये जो बात है कि शनि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, शनि जैसे एक डॉन की तरह अगर हम बोले बैठते हैं और फिर अपने पंटर भेजते हैं उसको कि जा रहे उठा के लेके आओ, उसको क्या चल रहा है उसका देखें जी, कैसे कर्म चल रहा है, डंडे जो है वो मंगल से पड़वाते हैं कई बार जी। तो ये जो है ये शनि का महत्व है। अब आते हैं हम आखिरी राशि की तरफ, मीन राशि की तरफ, जो कि जल राशि है, गुरु की राशि है और वो भी ड्यूअल राशि है। मिथुन, मीन, कन्या और धनु,
ये दोनों ही, ये चारों ही द्विस्वभाव राशियां कही जाती हैं, ड्यूअल राशियां कही जाती हैं, क्योंकि आप अगर इनके सिंबल में देखेंगे तो दो चीजें जुड़ी हुई हैं। मीन में भी दो आपको फिशेस दिखेंगी, दो मछलियां दिखेंगी। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सामान्य फल लेकर के आएंगे इस बार के ग्रह गोचर। लेकिन मीन क्योंकि जल राशि है और मीन राशि के अंदर भी शनि का नक्षत्र चलता है, तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन इस बार बन सकती है। स्पेशली इमोशंस के लेवल पे मीन राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि वो संपूर्णतः जल राशि होने की वजह से जी वो बहुत ही भावनाओं से जुड़े रहते हैं या भावनाओं से अधिष्ठित बहुत रहते हैं मीन राशि के लोग जी इसलिए ये थोड़ा सा मैं स्पेशली मीन राशि वाले लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर मन आपका किसी भी तरीके से विचलित हो रहा है भावनिक तौर पर, तो चीज़ों को भावनाओं से ऊपर उठकर देखें। जी ये मैं मीन राशि वालों के लिए स्पेशल सलाह देना चाहूंगी कि भावनाओं से ऊपर उठ कर के देखें। और आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहेगी। कुछ यदि कहीं पर कोई सिचुएशन फ्रीज भी हो गई है आपकी, तो भी साल खत्म होते होते तक आपको उसके लिए कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आर्थिक स्थितियों को यदि आप देखें तो। जी और थोड़ा सा मीन राशि वालों के साथ में ग्रह स्थिति ये भी चल रही है फिलहाल, क्योंकि मीन लग्न की तरफ से शनि लाभ में चल रहे हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु भी लाभ में चल रहे हैं, बेनिफिट हाउस में चल रहे हैं। तो शनि की जो दृष्टि है वहां से वो पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव जो होता है वो रोमांस का भाव होता है, वो शिक्षा का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। तो ऐसे में इस पांचवें भाव से जो चीजें देखी जाती हैं उनमें थोड़ा सा आपको तकलीफ आ सकती है। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहना, पढ़ाई से मन विचलित होना, इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि थोड़ा सा चैलेंजिंग बना देते हैं सिचुएशन को जी। वो आपको किसी चीज से रोक नहीं रहे, वो आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी से आपका तारुफ करवाएंगे, परिचय करवाएंगे, आपके जीवन की सच्चाई से परिचय करवाएंगे कि आपको कहाँ होना चाहिए, उससे परिचय करवाएंगे। और गुरु जो है वो शनि का जो परिचय करवाने का तरीका होता है वो बहुत स्ट्रेट होता है जी। वो उसका मतलब गलती है तो गलती है, वो सीधा दिखा देंगे कि ये आपकी गलती है जी। वो बहुत प्यार से और मीठा मीठा बोल के समझाने वालों में से नहीं होते हैं। सच बात। तो ये जो चीज है मीन राशि वालों की, तो ये चीज के लिए थोड़ा सा मीन राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो स्वभाव है जो बहुत इमोशनल और सॉफ्ट स्वभाव है और थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं कि ओवर इनोसेंट मैं जिसको बोलती हूँ कि चीजें समझने के बाद भी वो चीजों को नहीं मानने वाली एक जिद मीन राशि के अंदर देखी जाती है। तो उन चीजों से बचें। अगर कोई पढ़ाई करने वाले जातक है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बेशक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहा है, लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से आपको अपनी पढ़ाई में सफलता मिलेगी जी। और आप जिंदगी में नए आयाम पा सकेंगे, पढ़ाई में आगे जा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा देखने वाला होगा समय। और साथ साथ में जो भी मीन राशि के जातक हैं जो संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं पति पत्नी संतान के लिए, तो वो चीज़ भी इस साल में हो सकती है कि उनको एक खुशखबरी मिले जी गुरु के चलते। तो इस तरीके से जो है ये मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि उनका अपना राशि स्वामी लाभ भाव में चल रहा है और गुरु जिस स्थान में बैठते हैं जी। उस स्थान को वो नष्ट करते हैं, लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को वो बहुत अच्छा बना देते हैं। और शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान में इजाफा करते हैं, जहाँ देखते हैं उस स्थान को वो नष्ट करते हैं। जी। ये फर्क है शनि और गुरु की दृष्टि में।
तो शनि अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ को बढ़ाएंगे जी। और जहाँ दृष्टि है उनकी, अगर बुद्धि भाव में आप उनकी दृष्टि है, 5वें भाव में दृष्टि है, तो वो आपके जीवन से ऐसी चीजों को बिल्कुल हटा देंगे जो आपके जीवन में तकलीफ का कारण बन रही है, जिससे आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, आपकी बुद्धि का भेद हो रहा है। ऐसी चीजों को शनि जरूर से हटाएंगे। और गुरु क्योंकि दृष्टि रखे हुए हैं पंचम भाव पर, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है बुद्धि के भाव पर, तो गुरु बनाएंगे, शनि भी बनाएंगे, लेकिन शनि तोड़ देंगे तब गुरु बनाएंगे। अच्छा। तो ये बनाने का जो जोड़ तोड़ का काम है, ये दोनों का इस तरीके से चलने वाला है। मतलब ये तो कांग्रेस और बीजेपी जैसा हो गया। कोई सरकार बनाएंगे तो कोई सरकार तोड़ेंगे। नहीं, लेकिन जब तक वो पहले की सरकार टूटती नहीं है तब तक की नई सरकार आएगी कैसे? सही बात है, राजस्थान में आज यही तो प्रॉब्लम है। चलिए, ये 12 राशियों के ऊपर में जो आपने बताया, ये मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि ये बड़ा ही डिटेल्ड था और बेसिक था। लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक जानकारी लेनी है तो उसके लिए कैसा होता है कि समय की भी सीमा होती है जी। समय की पाबंदी होती है किसी भी, जब आप किसी शो में जाते हैं। और मैंने पहले भी ये कहा है कि हर इंसान का जो हम जिसको एक बहुत स्पेसिफिक राशि भविष्य बोलते हैं, वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। वो एक जनरल चीज पे निर्भर नहीं करता कि ये चीज ऐसी है तो ये चीज सबके जीवन में वैसी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है जी। तो इसलिए ये एक जनरल भविष्य होने की वजह से भी जो मेजर चीजें हैं, जैसे पैसा हो गया, हेल्थ हो गई, या लाइफ पार्टनर से संबंधित, या प्रेम प्रसंग से संबंधित कुछ हो गया, तो या शिक्षा हो गई, तो मैंने जो मेजर चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान रखा है, क्योंकि समय सीमा भी होती है। बस एक आखिरी सवाल, भारत का, इंडिया का जो हम 2021 देख रहे हैं, वो उसके बारे में बस थोड़ा सा बता दें। अब देखिए, भारत की जो राशि है वो मकर राशि मानी जाती है जी। वो मकर राशि मानी जाती है भारत की, और शनि की राशि मानी जाती है, और शनि अपनी राशि में खुद आए हैं जी। तो मेदिनीय ज्योतिष कहा जाता है उसे। ये पर्सनलाइज्ड, या जिसको हम फलादेश ज्योतिष बोलते हैं, किसी की भी कुंडली पे से जो हम भविष्य बताते हैं उससे ये अलग होता है जी। और ये मेदिनीय यानी पृथ्वी, तो ये पूरे जमीन के गोले पर जो असर पड़ेगा जी, उसको लेकर के ये होता है जी। पूरे ग्लोब पे जो असर पड़ेगा जी। तो मकर भारत की राशि मानी जाती है। कई जगहों पर भारत की राशि कर्क भी मानी गई है, लेकिन जो पुराने ग्रंथ या जो भी हम रेफर करते हैं उसमें सब में भारत की राशि मकर ही मानी गई है। तो हम मकर राशि के हिसाब से ही मैं अभी भारत का जो भारत के लिए 2021 बता रही हूँ कि क्योंकि शनि आए हैं, अपनी राशि में आए हैं, तो अब अभी की सिचुएशन में नए अपॉर्चुनिटीज भी वो देंगे जी। बावजूद पेंडेमिक के भी भारत में कई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन जब शनि आते हैं तो क्योंकि वो कर्म फल के दाता हैं, इसलिए वो काफी सारे चेंजेस भी लाते हैं और वो ग्लोबल चेंजेस होंगे, क्योंकि ये मेदिनी है, पृथ्वी है, पूरे जमीन के गोले पे इसका असर पड़ रहा है। इसके लिए वो चीजों को कई जगह पर आप देखेंगे कि कई चीजें अचानक से बहुत बड़े पैमाने पर खत्म होती हुई भी नजर आएंगी जी। कि अचानक से बड़े पैमाने पे चीजें खत्म हो रही हैं। जैसे धनु राशि में जब शनि थे तब कहीं थोड़ा ये कोरोना शुरू हुआ था जी। धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई थी जी। तो ऐसे जो बड़े पैमाने की जब चीजें होती हैं, जहाँ पे एक तरीके से मेदिनी अपने आप का मेक ओवर कर रही है, पृथ्वी अपना मेक ओवर कर रही है जी। कि कोरोना के चलते अगर आप देखेंगे कि इंसानों को तो बहुत बेहद तकलीफ हो गई, उनकी जिंदगी बहुत ही मतलब तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन इंसानों के अलावा जितनी भी जीव सृष्टि है वो खुश हो गए। अगर आप देखेंगे तो कोरोना में प्रकृति ने अपने आप का मेक ओवर कर लिया जी। बस इंसान ने जो कर्म गलत डाले थे, क्योंकि ये इंसान ही के कर्म का फल है कोरोना जी,
तो वो जो कर्म गलत डले थे। और जब हम मेदिनी के भविष्य की बात करते हैं तो इंसान का मतलब भारतीय इंसान ऐसा नहीं होता, वो इंसान पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है जी। जिसके कर्म यदि गलत जाते हैं तो फिर कोरोना जैसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़े चेंजेस का भी साल होगा, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज का भी साल होगा। जी। भारत दुनिया को कई नई चीजें देगा भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं जी। वो इस कोरोना के पीरियड में जितने ऑनलाइन चले हैं, सही बात, क्योंकि अचानक से सबको पता उतने चल तो गया कि ऑनलाइन स्कूल भी नहीं चले। हम खुद जी। हम खुद में झांके, जी। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि इंसान को खुद में ही झांकना पड़ रहा है। सच बात। और ये जो ध्यान धारणा योगा ये जो सब कुछ है ये भारत ही की तो जगत को देन है। जी। तो भारत बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है 2021 के अंदर में इस पूरी पृथ्वी के लिए और आगे चल करके। लेकिन इसमें एक चीज होगी, जब कोई नई चीज होती है तो एक संक्रमण का काल होता है, एक समय ऐसा भी आता है जो सबको तकलीफ होती है। जी। जैसे हमारे नागपुर शहर में जब फ्लाईओवर बन रहे थे या सीमेंट रोड बन रहे थे तो एक साथ कई जगह पर बन रहे थे, क्या मेट्रो का काम चल रहा था, तो तकलीफ सबको हो रही थी। जी। कितना खुदा हुआ है, कहीं से कहीं जा नहीं सकते, ये एक समय होता है संक्रमण का। लेकिन अब जब वो पूरा बन गया है, अब मेट्रो को कस्टमर नहीं मिल रहे तो हम कितने खुश हो रहे हैं। जी। नहीं, लेकिन कस्टमर भले मिले ना मिले, लेकिन चीज तो बन गई, शहर के अंदर में कितनी एक खूबसूरत चीज बन गई। सच बात। मतलब जोक्स अगर हम अपार्ट कर दे तो उसने हमारे शहर को एक नया आयाम दिया है। नहीं नागपुर शहर, लेकिन नागपुर टू नॉट द लेवल। बिल्कुल जी। तो ये संक्रमण अवस्था भी होगी, तकलीफें भी बहुत आएंगी, लेकिन वो तकलीफ में से तब कर जब भारत निकलेगा तो चमकेगा, बहुत चमकेगा और बहुत कुछ अच्छा भी होगा। जो इंस्टिंक्ट होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वो निकल जाएगा। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, वैसे तकलीफ भी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर के 2021 भारत को ज़रूर एक नए आयाम तक लेके जाएगा। लेकिन वो करने के लिए हर भारतीय का कर्म कर्तव्य है कि वो अपना हर काम अपने देश के रेफरेंस में करे, क्योंकि 2021 कर्म का साल है। अगर आप कहीं एक कचरे का आप कुछ खा रहे हैं, आपने चिप्स खाए और रास्ते पे चलते चलते वो फेंकने की कहाँ बारी आती है। अगर हम ये सोचें कि मैं यहाँ ना फेंकूं क्योंकि ये मेरे देश की गली है और खराब हो जाएगी, अगर हम ये सोच के चलेंगे तो 2021 इतने ग्लोबल संकट के बावजूद भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सुपर। जयश्री जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के बारे में आपने जो जो बातें बताई, अगर उसका सही तरीके से आकलन किया जाए या उस पर थोड़ा सा मंथन और चिंतन किया जाए तो कर्म का साल है, बेसिक बात है, कर्म का साल है। और कर्म अगर व्यक्ति सही किस्म से करेगा तो शनि उसको लाभ ही पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कर्म और किस्मत साथ साथ में चलते हैं, अकेली किस्मत भी नहीं चलती है और अकेले कर्म नहीं चलते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि ज्योतिष इंसान को कर्म प्रवण बनाने के लिए होता है। आपकी कुंडली एक ब्लूप्रिंट है जी, कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं जीवन में चलने के लिए। अगर 4 रास्ते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तो आप नहीं पहुंचोगे जी। इस रास्ते पे चलेंगे तो गड्ढे बहुत है, ये रास्ता काफी स्मूथ है। अब आपके बुद्धि और कर्म के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप जीवन में क्या चुनते हैं। जी। इंसान की जिंदगी और उसकी किस्मत के बीच उसके जो कर्म रखे हुए हैं और वो कर्मों को करने के लिए जो बुद्धि और भावनाएं दी गई हैं, उन्हें अगर हम उस ब्लूप्रिंट को सामने रख करके सही तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। और अगर कहीं कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं या कोई बुरी परिस्थिति भी आ रही है तो उसमें से भी इंसान बिल्कुल निकल जाता है।
बिल्कुल सही है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपको भी 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को और आपको भी 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस मंच से, फेसबुक के मंच से काफ़ी सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह आपने मेरा धन्यवाद अभी आपने किया है, तो इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। आजकल का ये अलग एक तरीके का युग है, डिजिटल युग है जी। तो हम इस युग के दोनों भी हम जो हैं हम इस माध्यम से लोगों से जुड़ पाए, तो इसकी मुझे भी बहुत खुशी है। और आपको आपके आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं, 1000 एपिसोड्स, 2000 एपिसोड्स, सारे एपिसोड्स के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके सारे एपिसोड्स लोगों को बहुत पसंद आए और हमेशा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, ये आपकी लिए मेरी शुभकामनाएं। इंस्पिरेशन तो मैं बनूंगा। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। सो 2021 का जो पूरा एस्ट्रोलॉजी था वो हमने आपको बताया। जयश्री साने मैम ने आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्पेसिफिक रूप से हर चीज़ समझाई। और वो ये था कि 2021 जो है वो कर्म का साल है और कर्म करते रहिए, फल की चिंता भी कीजिए। ज़रूरी है फल की चिंता करना, नहीं तो आपको पता ही नहीं कि आप कौन से फल के चक्कर में हैं, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए, आप फल की चिंता कीजिए और कर्म अपना करते रहिए।